लेकिन जब वहाँ पर गाड़ी मिलने का समय आता तो गांव के सरपंच को दी जाती है, भाई इसके टाइम में यो काम होया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ बबली साहब को, आपने कितना क्राइम किया, कितने पैसे ठगे हैं, वही वह चोर ने चोर दिखा करें दूसरे कि एग्रीमेंट तो सरपंच के नाम कर दिया, पैसे सरपंच के खाते में डाल दिए, लेकिन जो ऊपर की अथॉरिटी काम करने की वो सरपंच एसडीओ एक्शन को दे दी। अब एक मैंने 2.5 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भी मैंने सरपंच बनने से पहले गांव के अंदर विकास कार्य ऐसे ऐसे करवाए जिनके अंदर 2.5 करोड़ रुपए के कार्य खर्च किए मैंने। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। नरवाना सिटी थाना के बाहर इस वक्त मौजूद, और इससे पहले की भी वीडियो देखी थी आपने। कविता सरपंच और प्रियंका खरकराम जी गांव से जो महिला किसान नेता, इन्होंने भी ऐलान किया था कि जब तक जो हिसार और जो कैथल के सरपंच हैं उनको नहीं छोड़ा जाता है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन करने की जो तैयारी थी, उससे पहले ही सरपंचों को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल जो कैथल के जो सरपंच उनको नहीं छोड़ा गया है, कविता जी जो हिसार के सरपंच उनको छोड़ दिया गया। लगभग 10 सरपंचों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अरे इस सरकार ने कोई क्लियो को नहीं मिला, नहीं हमने भी हमारे ऊपर भी पर्चे दर्ज करे, हमें पंडाल में घुसने नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे पास कोई ऐसा मतलब काला कपड़ा या काला झंडा कुछ भी ऐसा सस्पेक्टेड हमारे पास वस्तु ही नहीं थी भाई हम उनका विरोध कर सकें। क्या हमारे को अधिकार नहीं है उस रैली में अंदर बैठ के बात सुनने का? किस लिए बुलाया जा रहा है खट्टर साहब को? जी सिर्फ धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पे बांटने के लिए। यही तो काम किया उन्होंने। अरे हमने नारा लगाया रविदास जी का, मतलब हमारे रविदास जी हैं, हम नारा लगा सकते हैं। हम नारा लगाओ जब तो क्राइम हो जावे, पकड़ पकड़ कर जेल में ठोक दे हैं। और जब वह नारा लगावे तो वो एक मतलब रैली हो जावे, वह महान पुरुष हो जावे। अरे वो महान पुरुष किसने बनाए हैं? हमने तो बनाए हैं, उनके विचारों को हम ही तो सुन रहे हैं। वह तो सिर्फ एक दिन आवे हैं और रैली छापी, लोगों को धर्म संप्रदाय के नाम पे बांट दिया, खून खराबा करवा दिया, जो उनके विचार सुनना चाहते हैं उनको उठा के जेल में डाल दिया। ये कौन सी रैली थी? मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा। क्या किया उन्होंने यहाँ के, किसको संबोधन दिया? और बार बार एक ही बात रट रहे थे। आप उनका संबोधन सुनना भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा। अरे बेटियों को तो तुमने वहां से उठा के अपमानित करके आपके रैली स्थल से थानों में डाल दिया। कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कौन सी शिक्षा बचा रहे हैं वो? और शिक्षा वाले जो शिक्षा विचार सुनने जा रहे हैं उनको उठा के वहां से बाहर फेंक दिया। अरे जो सरपंच राइट टू रिकॉल का विरोध करें, ई टेंडरिंग का विरोध करें, उनको रात को ही उठा लिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप इतने बुज़दिल हैं क्या? लोगों को आने से पहले ही उठा लिया। राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं आप। ई टेंडरिंग जो 2 लाख से ज़्यादा सरपंच काम नहीं कर सकते हैं, कह रहे विरोध कर रहे हैं। देवेंद्र बबली जो मंत्री हैं उनका कहना है कि भी जो सरपंच हैं वो तो गांव के विकास कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं तो अशांति फैलाने के लिए उन्होंने कहा कि तो असामाजिक हैं। अगर हम असामाजिक हैं तो काम कौन कर रहा है? सरपंच तो काम उन्होंने ई टेंडरिंग लागू की है ना, वो ठेकेदारी तो काम कर रहे हैं। सरपंच तो मैं भी दिखाना चाहूँ, आप कैमरा घुमा के दिखाओ, हर एक व्यक्ति सरपंच खड़ा है यहाँ पे। और विकास का नाम जो उन्होंने दिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठेकेदार काम करके 2 नंबर का काम करके भाग जाते हैं वहाँ से, लेकिन जब वहाँ पर गाड़ी मिलने का समय आता तो गाँव के सरपंच को दी जाती है, भाई इसके टाइम में यो काम होया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ बबली साहब को, आपने कितना क्राइम किया, कितने पैसे ठगे हैं? वही वह चोर ने चोर दिखा करें दूसरे, वह सब तो बड़े चोर है। जब तो उसने जिनने आज तक अपने रिकॉर्ड भी नहीं खोले हैं उनको चोर बता दिया। वो पिछले 3 साल से चोरी ही तो कर रहे हैं। जी जी, जनता को परेशान कर रहे हैं, इधर से उधर भगा रहे हैं, उधर से इधर भगा रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। वह है चोर। तो इनने जिनने आज तक अपनी कार्रवाई भी नहीं खोल के देखी उनको चोर बता दिया। बिल्कुल। भाई साहब कौन सा गांव से सरपंच आप? मैं ग्राम पंचायत डोभी से सरपंच आजाद सिंह हिंदुस्तानी और सरपंच एसोसिएशन हिसार प्रधान। अच्छा आजाद भाई, देवेंद्र बबली का बयान आया है कि भाई पैसा लेने के लिए, मतलब मान ली ना हम लाइसेंस कैसे बना करके दे दें, ये तो भ्रष्टाचार करेंगे ना। इस सुना आपने वो बयान? जी सुना है मैंने, लेकिन क्या है, कहते हैं ना कुत्ते के मुंह में खून लग जाता है। पिछले 2 साल से इनके खून की तरह इनके मुंह में पैसा लग चुका है, क्योंकि पिछले 2 साल से जब पंचायती राज व्यवस्था ठप पड़ी थी तब इन्हीं के ठेकेदार थे, इन्हीं के रिश्तेदार थे, इन्हीं के ही अफसर थे। और इतना मोटा माल अब आज यदि हम दिखाएं रिकॉर्ड, हमारे को जब जैसे रिकॉर्ड हमारे हाथ में आया है तब देखा है हमने। ये आज ई टेंडरिंग की बात कर रहे हैं, ये राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, तो 2 साल पहले इन्होंने क्यों अप्लाई नहीं करके देखा? 10-10 लाख के काम इन्होंने टुकड़ों में कर रखे हैं जिनके सबूत है हमारे पास। तो उसमें परेशानी क्या है? जो वो सभी के लिए है, पूरे हरियाणा के सरपंचों के लिए। ये नहीं है भाई अब वो बीजेपी के जो सरपंच है उनके लिए अलग से कानून है, वो सभी के लिए। तो उसमें परेशानी क्या आ रही है?
चलो एक बात बताइए, अब आपने एक क्वेश्चन किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने पता ई टेंडरिंग में क्या किया। जब ई टेंडरिंग को हम गहराई से पढ़ेंगे ना तो उसके रूल ये है कि एग्रीमेंट तो सरपंच के नाम कर दिया, पैसे सरपंच के खाते में डाल दिए, लेकिन जो ऊपर की अथॉरिटी काम करने की वो सरपंच एसडीओ एक्शन को दे दी। अब एक बात बताइए, गांव में वो आएंगे काम करके चले जाएंगे, 5 साल जनता के बीच में सरपंच को रहना है, उसकी जवाबदेही तो सरपंच की रहेगी। कल को उस कोई भी काम का दुष्परिणाम आता है तो उसका भुगतान तो सरपंच को करना पड़ेगा, और कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है, कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसकी सजा भी सरपंच को भुगतनी पड़ेगी। तो फिर ये अपने उनके चहेते ठेकेदारों के नाम एग्रीमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उनके रिश्तेदार है, वो उनके करीबी है। फंसेगा सरपंच, काम कोई और कर जाएगा, पैसे का गोलमाल कोई और कर जाएगा, नाम भुगतना पड़ेगा सरपंच को। इसलिए हम इस ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। दूसरा, ई टेंडरिंग लागू करने की बात है तो अरे हरियाणा तो छोटा सा प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश राजस्थान और केरल, जहाँ पे मतलब इतनी सशक्त पंचायतें, इतने अधिकार है। 73वें संशोधन के जो हमारे हरियाणा के अंदर मैं बात करूंगा, 73वें संशोधन के अंदर राइट अपने ये 11वीं सूची के जो 29 अधिकार है उनका हनन करने का काम करिए। और जिस दिन 29 अधिकार लागू हो गए, लोग इनके ऊपर जूते फेंकेंगे गाँव के अंदर, गाँव में इनको कोई घुसने नहीं देगा। इनको ये लग रहा है कि ये पंचायती राज एक्ट खत्म करके सिर्फ 2 ही कड़ी रखे हम लोकतंत्र की, एमपी और एमएलए। ये सरपंच को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन है उसमें यही नारा है, गांव देहात और पंचायत। ये मतलब बिल्कुल भी बहम मत पाले कि सिर्फ सरपंच, कुछ ही सरपंच है, कुछ सरपंच नहीं है। हर सरपंच अपने गांव से 2-2, 3-3 हजार वोटों से जीत करके आ रहे हैं और पढ़ी लिखी पंचायतें बनी है। और पढ़ी लिखी का मतलब गाँव के लोग जागरूक हो चुके हैं। यदि वो अनपढ़ होते तो पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन नहीं होता। तो यदि ये बहम मत पाले कि सरपंच अकेले हैं, अरे गांव ने हमारी ड्यूटियां लगा रखी है, हमारे उनको भी पता है सरपंच अकेले के अधिकार खत्म नहीं हो रहे, पूरे गांव के अधिकार खत्म हो रहे हैं। और जिस दिन हमने मतलब जरूरत पड़ी तो हम गांव को भी साथ में लेकर के आए। गांव तैयार है। सरपंच साहब, एक और जो देवेंद्र बबली का जो बयान है वो कह रहे कि सरपंचों के बीच में एक सरपंच की जो वीडियो वायरल होती है कि मैं तो 1 किला बेच करके सरपंच बना हूँ या करोड़ों रुपए लगा करके सरपंच बना हूँ, तो वो क्या साबित होना चाहता है? उन्होंने कहा कि भाई ये पैसा लगा करके बने तो बिजनेस के लिए बने हैं। ऐसा है जी, उसमें इन्होंने उसको गलत वेव में ले लिया। हमारा ही वो सरपंच साथी था। जिस तरह जो भी आज सरपंच बने लगभग युवा यंग जनरेशन के बने और पढ़े लिखे बने हैं और पहले से जो एक्टिव थे गाँव के अंदर। अब वैसे तो मैं भी बोल दूं भी मैंने 2.5 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भी मैंने सरपंच बनने से पहले गाँव के अंदर विकास कार्य ऐसे ऐसे करवाए जिनके अंदर 2.5 करोड़ रुपए के कार्य खर्च किए मैंने। तो ये थोड़ी है, वो उनका सोचने का तरीका गलत है। उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि सरपंच बनने के लिए मैंने ये पैसे लगाए। सरपंच लास्ट में क्या मांग आपकी हरियाणा सरकार से? पंचायती जो अधिनियम, इसमें क्या बदलाव चाहते हैं आप सभी? इसमें बदलाव ये चाहते हैं कि हमारी पहली मांग तो है राइट टू रिकॉल और री-टेंडरिंग व्यवस्था बिल्कुल समाप्त की जाए, क्योंकि हम भी ही ईवीएम से चुनाव हुए हैं और उनके भी ईवीएम से चुनाव होते हैं एमपी एमएलए के। तो जो 11वीं सूची के अंदर जो 29 अधिकार दिए गए हैं 73वें संशोधन के अंदर, वो पूर्ण रूप से हमारे सरपंचों के लागू हो। और उसके साथ साथ ये दोनों जो काले कानून लागू किए गए हैं ये बिल्कुल खत्म करके और गांव के विकास की तरफ ध्यान दे। यदि सरकार आज नहीं देती है ध्यान तो अभी आने वाले टाइम के अंदर 6 से 7 महीने बाद इनको गांव में लौटना है। और मैं ये कहता हूं, जिस तरह लाला लाजपत राय ने कहा था ना, उनकी शरीर पे जो लाठियां लगी थी और जिस तरह का बिहेव अभी पिछले 4 दिनों से रैलियों के अंदर सरपंचों के ऊपर जो ये पुलिस प्रशासन का दबाव बना करके सरकार कर रही है, इन एक लाठियों का, एक पुलिस हिरासत में दिए जाने सरपंचों का जो अपमान कर रही है, उसका बदला हम लेकर के दिखाएंगे। अभी आगे इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे तो 4 साल फिर भी बच जाएंगे। सरकार का ये लास्ट साल है। अब सरकार को तय करना है कि आगे आने वाले समय में उनको सत्ता चाहिए या नहीं चाहिए, वो सरपंच निर्धारित करेंगे गांव के, क्योंकि अब की बार गांव की सरकार सरपंचों की सरकार है। बिल्कुल। चलो भाई, यानी कि जो सरपंचों का जो जोश और जो एजेंडा है वो भी देख लिया है। तो बहन जी क्या कहना चाहेंगे? लगभग 10 जो सरपंच हैं उनके ऊपर पर्चा दर्ज कर लिया गया है। नहीं भाई, पर्चे तो 2 साल हो गए, पहले किसाना पर भी दर्ज होते आ रहे हैं। अब हमारे सरपंच भैया का नंबर लग गया। अब की बार तो ताऊ खट्टर ने कोई नई धारा बना कर लेकर आनी थी ना, साथ ही क्या उनके ये तो छोटे मोटे पर्चे हैं। SC ST एक्ट ये तो सब पे लागू होने वाले हैं ये तो, क्योंकि पहले किसाना पर भी लगे है, हमारे सरपंच भैया पर लग गए। और वो SC ST एक्ट का मुकदमा पता है क्यों लग गया? क्योंकि हमारे सरपंच भैया ने उस रैली में जाकर संत रविदास की जय हो का नारा लगा दिया। आपने कहा कि SC ST के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया है, सिर्फ व्यवस्था को भंग करने के लिए जो धारा बनती है वो लगाई गई। नहीं, हम इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं करते। अभी कुछ देर पहले हमारी भी गिरफ्तारी हुई थी, प्रशासन ने हमारे मुंह पर बोला भाई, अपने मुख से उन्होंने शब्द बोले कि SC ST के मुकदमे जो है उनके ऊपर लगा दिए गए। और हमारे को भी हिदायत दी थी, यदि प्रशासन के खिलाफ नारे लगाओगे तो तुम्हारा भी पर्चा दर्ज होगा। तो हम प्रशासन पे यकीन नहीं करते। और रही बात हमारे भाइयों की, हमारे हिसार वाले भाई तो छोड़ दिए गए, लेकिन जो
कैथल वाले भाई है वो अभी तक नहीं छोड़े गए, लेकिन सूचना ये मिली है कि भाई कागजी कार्रवाई में टाइम लगेगा, 1 घंटे के अंदर हम छोड़ देंगे। यदि हमारे भाई 1 घंटे के अंदर नहीं छोड़े जाते या फिर उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर थाने के अंदर भी हमारा धरना भी चलेगा। उसमें अच्छा, किसान भी कड़वा सवाल है प्रियंका आपसे, क्योंकि जो बीजेपी की जो IT सेल है वो भी लिख रही है, लगातार कमेंट भी कर आप सभी की वीडियो के ऊपर भी, कि जो किसान नेता हैं इनको तो सिर्फ धरना दिखना चाहिए, वहीं पर जाकर के अपना समर्थन कर देते हैं, सिर्फ चेहरा चमकाने से मतलब है। इस तरह की वो बातें करें कि जहां पर मौका देखा उसी धरने पहुंच जाते और समर्थन अपना दे देते हैं। एक बात बताओ भाई, ये हमारे भाई सरपंच है तो हम क्या गांव के रहने वाले नहीं है? हमने क्या हमारे सरपंच भैया थी वोट नहीं दी है? और जौन सा वो आज रैली करके गया उसकी क्या हमने वोट को नहीं दी थी? हम इस हरियाणा के रहने वाले नहीं है? हर जगह फसल मुआवजे की किसी बिना वजह के नहीं बैठे हैं। हमारे बहुत सारे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। नरवाना के अंदर गुलाबी सुंडी का जो मुद्दा है फसल के लिए, उसका मुआवजा आज तक नहीं आया किसानों के खाते में। बहुत सारी समस्या, उचाना के अंदर धरना लग रहा है, उचाना के अंदर तहसील में कोई तहसीलदार नहीं बैठता, मेडिकल में कोई डॉक्टर नहीं बैठता, बहुत सारी ऐसी समस्या है। और सरपंच की समस्या का तो आपने बेरा है। सरपंच तो राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं, भी राइट टू रिकॉल का हम विरोध नहीं कर रहे सरपंच, हम ये कह रहे हैं भी सरपंच तो लागू कर दी, ठीक है अच्छी बात है, राइट टू रिकॉल लागू कर दी, लेकिन यदि सरपंच अच्छे से काम करेगा तो उसको जरूरत क्या है फिर इसका विरोध करने का? अच्छे से काम करो। मेरी बात सुनो भाई, जो राइट टू रिकॉल जो कानून लागू करा है ना वो सिर्फ सरपंच पे करा है, लेकिन मैं खट्टर साहब ने कहना चाहूँ कि अपने आप पर भी लागू करके देखो ना एक बार राइट टू रिकॉल। हम 1 मिनट में देवांगे, खट्टर साहब ने जवाब है 1 मिनट में देंगे कि राइट टू रिकॉल कानून हुआ कैसे, अरे गद्दी तक कैसे तड़ बिठाया जाए, हम देंगे खट्टर साहब को जवाब। और दूसरी बात भी सरपंच पर चोरी के इल्जाम लग गया भाई, उस बबली बेबे का हम क्या यकीन करा? कुछ साल पहले जब तक उसकी मंत्री का पद नहीं दिया था वो जेजेपी वाले ने चोर बताया था, और आज इन सरपंच ने चोर बताया। मतलब अपनी जुबान का स्टैंड जो आदमी नहीं ले सकते ना, हम उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। और बबली साहब को भी कहना चाहे 1 साल रह रहे फिर लो मारे, लेकिन 2024 के अंदर इस बबली का भी हिसाब होगा, खट्टर का भी हिसाब होगा, इस दुष्यंत का भी हिसाब होगा 2024 में बता देंगे। क्योंकि जो हमारी छोटी गामा की सरकार है ना, किसान आंदोलन के दौरान तो ये भाई डर रहे थे, क्योंकि एक पहली सरपंच कविता थी जो सी टक्कर ले रही थी सरकार के लिए, लेकिन ये सरपंच पर मार पड़ रहे, हमारे सारे सरपंच भाई जागरूक है, गिरफ्तारी भी होने लग रही सरपंच की। तो इस तो ऊपर क्या होगा भाई? 2024 आने दे सारे सरपंच भाई और गांव की जो जितनी भी हमारी गांव की देहाती जो संख्या है वो इनको जवाब देगी, वोट की चोट से जवाब देंगे इनको जी। चलो भाई देखो, फिलहाल यानी कि आप देखने लग रहे हो कि सरपंच तो कह रहे कि हमारी जायज मांगों को लेकर के हम धरना लगाए हुए हैं और सरकार का विरोध लगातार कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन सरकार के जो मंत्री है वो लगातार एक ही बात कहने लग रहे हैं कि ये नाजायज मांगों को लेकर के बैठे हैं, अशांति फैलाने के लिए बैठे हैं। लेकिन सरपंच लगातार विरोध कर रहे हैं, चाहे जेजेपी बीजेपी नेताओं की कहीं पर भी रैली हो वहीं पर जाकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोहरपुर गाँव की जो सरपंच प्रीति, क्या कहना चाहेंगे? आप एक सरपंच प्रतिनिधि तो संभाल रहे हैं, जिला जींद ब्लॉक की आप प्रधान है, क्या कहना चाहेंगे आज की पूरी इस प्रक्रिया को लेकर के? आज को देखते हुए जी सब प्रशासन ने भी और सरकार ने भी जो सरपंचा गिला कराया है, इसका तो जवाब इसने अपने आने वाले 2024 में दिखे जाओगा। और बाकी जो हमारे भाई गिरफ्तार कर रखे हैं उन्हें तो छोड़ना ही पड़ेंगे, क्योंकि कितने एक दिन बिठा लेंगे। नून बेरा जब सारे किसान मोर्चा ले रहे कहने लग रहे कि भाई चेहरा चिमकाने की बात है, चेहरा भी उनमें चिमकाया जाओ जिनमें दम होया करे। तम कमेंट करके करो, तम एक बार साथ में खड़े होकर तो देखो ना। कमेंट तो कोई भी कर सकता है, राह चलदाद में भी कमेंट कर देगा, लेकिन साथ खड़ा होना और साथ देना बहुत बड़ी बात है। और प्रशासन ने भी हो एक वहाँ के भाई आने वाले 2024 में सरकार ने गिरा के मानेंगे, देख लेना जी। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि आप व्यक्तिगत राय क्या है सरपंचों की इस मांग को लेकर के। जो आज बीजेपी की तरफ से जो रैली का आयोजन किया गया था, जो विरोध इन्होंने किया सरपंचों की तरफ से और किसान नेताओं की तरफ से जो विरोध किया गया है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।